हेलो चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक। लखन से रामचंद्र की जय। हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय जय श्री राम। उन शत्रुओं का नाश करेगा, क्यों न उसे अब जगाया जाए। अरे निशाचरों, चलो कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। अरे कुंभा, उठ मेरे भाई। कुंभा, अरे कुंभकर्ण, उठ मेरे भाई। अरे निशाचरों, हेलो माइक वन। कुंभकर्ण ऐसे नहीं जागने वाला, जागने का पूरा प्रयत्न करो, और न जागे तो उनके नाक और कान में मेखा ठेस कर जगाना, और फिर भी न जागे तो मांस और मदिरा मेवा मिष्ठान की व्यवस्था करना, ताकि उनकी सुगंध से शायद वो जाग जाए।
द्वारा बहुत यत्न करने के बाद भी कुंभकर्ण नहीं उठ रहे हैं और अब तो बांस और मंदिरा ला करके उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही मंदिरा की गंध जो है कुंभकर्ण के नाक में पड़ता है, कुंभकर्ण महाभक्त वहां से अपने आसन छोड़कर उठ पड़ते हैं। बोले कुंभकर्ण महाराज की सारे राक्षसों में खुशियां दौड़ जाती है। जाओ गए कुंभकर्ण, जाओ गए कुंभकर्ण, जाओ गए। अब वानर सेना का सारे ध्वंस करेंगे। रावण को पता चल जाता है कि मेरे भाई कुंभकर्ण जाग गया है और कुंभकर्ण जाग करके सीधे रावण के पास चले जाते हैं। मुझे यहाँ आकर जगाने से क्या कारण है? क्या लंका में कोई विपत्ति आया है? हाँ महाराज, लंका में संकट आया है, इसलिए आपको अति शीघ्र महाराज रावण सभा में बुलाए हैं। चलिए महाराज, सभा में चलिए। यही प्रकार सीता। ये भाई इंद्रजीत से क्या कुछ न हुआ? था गया जब मकराक्ष और प्रस्तु मारे गए तब इंद्रजीत रणभूमि गया। तब हमने सोच लिया कि शत्रु हमारे वश में आने वाला नहीं है, इसलिए क्यों ना उसे एक बाण से नाश किया जाए। परंतु भ्राता शत्रु निर्बल नहीं है। रणभूमि में उन्होंने हमें कई बार अपमानित कर रण छोड़कर भागने में मजबूर किया। क्या कहें भ्राता, अब तो सीता भी हमारी उपहास करने लगी है। जब तक उन शत्रुओं का नाश नहीं करते हम किस मुंह लेकर लंका जाएं भाई? हे तीनों लोक के विजेता रावण, आपने हे तीनों लोक के विजेता रावण शस्त्रहीन, श्रीहीन, मानहीन, क्या श्री राम को भूल गए क्या? कुंभा, उन दुष्टों ने हमारे कुल के कई वीरों का नाश किया है, तो क्या उनसे प्रतिशोध लेना गलत था? मगर चारों चोरों की भांति नहीं। यह कार्य तुम वीरों के भांति न भैया मैं। शाबाश कुंभा, हम अभी तुम्हारे लिए चतुरंगी सेना का व्यवस्था करते हैं। नहीं भैया नहीं, मैं अकेला रणभूमि जाऊंगा, मुझे चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता नहीं है। शाबाश कुंभा, तू ही तो है लंका की शान, तो शीघ्र जाओ और उन वानरों की भक्षण कर लंका में विजय की फतेह लहराओ। ये हाँ कुंभकर्ण दूर मदरण रंगा, चला तो आगे आवा, करे उच्चरण निज नाम सुनावा। देख भैया, मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूँ। तात प्रण हित कर और सलाह विचार करने पर भी रावण ने मुझे लात से मारा। इसी गिलानी से मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। रघुनाथ जी ने दिन जानकर स्वीकार कर लिया। तो धन्य है विभीषण, जो तीनों लोगों के स्वामी प्रभु के शरण में आए हो। हे तात,
रावण तो कालवश हो गया है। वह तो सीधा बताने से उल्टा ही समझता है। तुम तो निशाचर कुल का भूषण हो विभीषण। अब जाओ, मैं भी कालवश हो गया हूँ। कौन अपना है कौन पराया है पहचान नहीं आ रहा है। तुम जाओ भाई, मेरे सामने से चले जाओ। बंधुवचन सुनी चला विभीषण, चला विभीषण। आयो जहाँ कर्ण के ओंकार के सामने कोई टिकने वाले नहीं। आज अतुलित बल के खान कुंभकर्ण जो है मैदान में आया है। सभी वानर सेना विचलित हो चुके हैं। कुंभकर्ण महाराज की, कुंभकर्ण महाराज की, लखन से रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, वीर बजरंगबली की। वानर सेना को विचलित देख करके भगवान आज चिंतित हो गए हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, युद्ध करो ताकि हमारे सेना में जो भय फैला हुआ है वह ये तो बड़ा ही सुंदर मनमोहक है। इसको मारने का इच्छा नहीं हो रहा है, मगर मातृभूमि के लिए इस प्यारे लखन का भी मुझे वध करना पड़ेगा। आज लक्ष्मण जी महाराज कुंभकर्ण के सामने उनका भी बस नहीं चल सका और वह घबरा करके भगवान के शरण में आ जाते हैं। आपके ही हाथ है, आप जाइए और उसका वध करके आइए। हे लक्ष्मण, हे विभीषण, आप लोग सेना संभालो। हम उस दुष्ट का नाश करने हम स्वयं जाएंगे। ऐसी आपकी इच्छा करो। ओए, एक और आ गया। तुम कौन हो? अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम। अच्छा, तो तू ही राम है। आह, आज मैं अपने नजर भर के, यदि ये भगवान है तो इनको पहले देख लेता हूँ। उसके बाद रणभूमि में जो होगा सो देखा जाएगा। सावधान। कुंभकर्ण महाराज की। भगवान ने कुंभकर्ण का एक हाथ काट दिए हैं। बोले लखन से रामचंद्र की। अब कुंभकर्ण का दोनों हाथ कट चुका है और कुंभकर्ण का धड़ इतना बड़ा है कि जहाँ गिरेगा वहाँ पर क्या होगा। बोले कुंभकर्ण महाराज की, कुंभकर्ण महाराज की। और भगवान सीधा कुंभकर्ण के सीने में प्रहार
ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से धरती डगमग डगमग करती हुई कुंभकर्ण जो है धरती में गिरते हैं और कुंभकर्ण का यहाँ पर अंत हो जाता है। दूत के द्वारा रावण को खबर दिया जाता है। देश की जय हो। महाराज रणभूमि में छोटे महाराज को मैंने मरते हुए देखा है। महाराज कुंभकर्ण आपका भाई मारा गया। महाराज कुंभकर्ण का भी वध कर दिया। हाय देव, या तूने क्या दिखाया, जिसके बल और पराक्रम से मैं लंका में पूरा शासन करता था। आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि वे रणभूमि में मारे गए। हे भाई, इस घोर संकट में मुझे अकेला छोड़कर आपका जाना उचित नहीं था। ते ही समय अवसर आयो, बुद्धि जगो कहिबहु कथा, पिता की जायो, मेघनाथ सही अवसर। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, शोक को त्यागो, क्योंकि चक्कर से गुजरना पड़ता है। पिताश्री, मेरा पराक्रम अब देखना। राम, लक्ष्मण और वानर भालू क्या है, मैं तीनों लोग को अपने मुट्ठी में रख सकता हूँ। मैं आज अपना पराक्रम लेकर के मां निकुंभला देवी के आशीर्वाद से वो राम और लक्ष्मण के सिर काटकर आपके चरणों में डाल देता हूँ। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। देखे हूँ काली मोरे मनुसाई, अब ही महू देखा देखा हूँ काली मोर मनुसाई, देखा हूँ काली पूर्ण होते हैं, इसलिए तुम देख समझ कर युद्ध करना भैया। लक्ष्मण, तू मेरे हाथों परास्त होकर भी युद्ध करने के लिए चला आया। सावधान। तो श्री राम का सेवा करना हो, अगर संकट भी आकर सहायता करेगा तब भी बिना मारे राम नहीं छोड़ूंगा। आप लोग कुर्सी से हट जाइए। हमारे बीच में विधायक महोदय आ गए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि सम्मानीय आसाराम नेताम जी विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर का शुभ आगमन है। कुर्सी में बैठे हुए सज्जनों से निवेदन है, कृपया आप कुर्सी खाली कर दीजिएगा। हमारे महोदय जी के साथ जितने भी अतिथिगण आए हैं वे कृपया कुर्सी में विराजमान होंगे। आपसे निवेदन है, से गुजारिश है, एक बार स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में विधायक महोदय पहुंचे हुए हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे गाँव। आप सभी से गुजारिश है, कृपया आसन देने की हाथों आज मेघनाथ वीर गति को प्राप्त करते हैं। बोले लक्ष्मण जी महाराज की, लखन से रामचंद्र की। और अब जो है रावण के बड़े बड़े सुभट निशाचर मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण का वध तो पहले ही हो चुका है, अभी मेघनाथ का भी वध हो चुका। और अब जो रावण है अकेले बचे हुए हैं कुछ छोटे छोटे वीरों को लेकर के। तो आइए अब आगे की कथा प्रसंग करने के पहले लंका के जो वीर सैनिकों में कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां हैं, आज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं। मगर आज धरती माँ को प्रणाम करते हुए राक्षसियां कुछ नृत्य भी अब दिखाना चाहते हैं, जिसको हम
Thank you.
बताओ मौला कहां पर जगाए हो? काहे हमार बात मान में धुन नहीं मानस। नहीं तुम्हार बात नहीं मानो में। हाँ नहीं मानस तो तू लोग पहली खाबो। मानू तुम्हार बात मानू में। हाँ तो हम जिसने कबो किसने कबे तुम जिसने कहूँ वैसने कहूँ। तो चल बोल। नहीं आए बोला, नहीं आए। नहीं आए कैसे नहीं? चल बोल पूरा। तो चल बोल। गुलुल 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 गुलुल। काहे? तो बता कहाँ रवे तेरा बता। आमा में रवे। आमा में? हाँ आमा में। नहीं काबर अबर माटरा चाहते। तो हम माटरा चाहते। आओ चाहते। अमली में रवे। अमली में? हाँ नहीं का हो गए? अबर पिंजरा हाथ थे। गुलुल गुलुल। तो बता कहाँ रवे तेरा बता। जल्दी बताओ। डूमर में रहूं डूमर में। तो जा सब ये पहली घर खुसरा बैगन खा खा खा। आओ आओ निकले तो नहीं चलते मरे घटिया बकीरे चूड़ी झुपट धरतिया। चलते मरे घटिया बकीरे चूड़ी झुपट धरतिया। अच्छा जातों में कौन से पहली नाम बता। आँखी खाबो कनवा में हाँ कान के हाबो भैरा फोकटे फोकट देवता चथो कुकरा खाथो खायरा मरघट में जाथो सुते रतन बुरा जंतर मंतर मारो बैगा हरो घर ते खुसरा हो चाहे घुघुआ तोला पहली खाबो 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 खाबो।
अच्छा, यही तुहर मनता रे कारे गिदिंग गिदिंग आप तो रे कारी पीरी चौर भारो मंतर मारो हिमालय विमान के खड़ा करो। जय गुरु गणपति, जय दाई शीतला मैया। ओम अटन बटन भुजे बड़ी, अटन बटन भुजे बड़ी, तेली घर के सुखा खरी, वो खरी बनाए चीला, पटेली घर के खसारा चीला, वो चीला खैस मंगिया, मंगिया घर के दूध टंगिया, वो टंगिया काटे रूप मोर बांधे और गुरु बांधे, महादेव पार्वती बांधे, बैठ जाते फसकरा के, उड़ जाते चकरा के, मेरे बांधे से टोनी बना जा स्वाहा। अभी कहाँ खौरा पड़े है सेक तोरे इधर किसु दखल से कहाँ भागो तुम्हारा घर चलाओ मलरी पूरा गाँव भागा दिन बिगाड़ रहे हैं गोले ऊपर डहा टांगे थोड़ा पर के का काम करते तो चेक क्यों देना कैसे आओ करवे गिदिंग नहीं दादा कभू नहीं करो दादा तो पापड़ दादा तो चल बीच बस्ती नचावत देखो तुम अल्लाह नहीं भैया बाबा गांव भर के मन चिंता थी दादा गांव भर में बेइज्जती हो यही। अच्छा अब लाज लागा तेरे बांगा ले तो चल शीतला मंदिर मुझे तो विद्यालय नष्ट कर दूं नाचते तो नहीं नचावते भैया बगीरे है चुने झुमत ये मसाला कौन मोटा नहीं भैया बाबा जब कैसे के दादा पूछू डहला कोरा परे दादा आगू डहला सब मंत्र भुला गए दादा सब मंत्र भुला गए। अच्छा घाघरा झूल के तुम्हार जात धार के लाओ रे कहाँ चाहिए वहाँ लगते ही हरे घर खुसरा बैगा कतकुमार कुछ नहीं जनाए मोला तीन रात जागे है उल्टा पाके कुकरी पूजे है तब बोला जगाए है तोर छाती ऊपर बैठू हूँ गुलुल अच्छा लाम तोरे कारी पीरी चौर भारो मंत्र मारो मेरा बांध के मुर्दा बना दो। जय दाई छंदली मैया जय गुरु खसर्रा भैया ओ आने काने चपा पानी लत्ती सरगे सर सलहा पानी छे बुढ़िया के गोटू के बुढ़ियारी के उजार के सरमान के मनिहार के हाथ भरे कोतवाल के मेरे बांधे से भूत बंधा जा सुहा रामचंद्र की लंका के राक्षसों की शक्ति जो है क्षीण हो गई थी उसे अभी आपने देखा अपनी शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। और आइए अब रावण जो है अपनी शक्ति को क्षीण हुआ जान करके यज्ञ करते हैं। विभीषण सब सुधि पाए विध्वंस कराइए जिससे
अभी हम वानरों की सेना भेजकर सबको विध्वंस करवाते हैं। हे अंगद, हनुमान, नल नील, विन, मयंक, प्रतिबल, आप सब जाओ और रावण यंत्र को विध्वंस कर दो। लेकिन जाओ। प्रात होते प्रभु सुभट पठाए हनुमानादि बंदर सब भाई चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन शंका अरे निर्लज, तू रणभूमि से भागकर यहाँ चलाया और यहाँ आकर बगुले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। उठ और युद्ध कर। मारे उलाता चितवन सट स्वारथ मन राता, चितवन सट स्वारथ मन राता। मख विध्वंस करी कपि सकल आए प्रभु रघुपति पास, चला दशानन क्रोध कर छाड़ी जी की आस। और रावण जो है अब भगवान के सीधे सम्मुख आकर के भगवान से युद्ध करने की ललकारते हैं। जीते उजे भट समुद्रमाई, सुनु तापस मैं तिन समनाई, आज करहूँ खल हाल हवाले, करे कठिन रावण के पाले। ये तापस, जो युद्ध तूने संग्राम में जीते थे, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, रावण, राजा रावण। अरे मूर्ख, तूने कवच और खरदूषण को मारा, बेचारे बाली है, बेचारे बाली को कर मारा। मेरे प्यारे भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का वध किया, सारा पैर निपट लूंगा। बेशक रणभूमि छोड़कर आज भाग न जाओगे तो तुझे आज मस्त काल के हवाले करूंगा। मेरा पाला आज कठिन रावण से पड़ा है। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, हंसी वचन का कृपा निधाना, हंसी वचन का कृपा निधाना। तेरी प्रभुता सत्य है रावण, परंतु व्यर्थ बकवास मत कर, तथा गाल बजाकर अपने उत्तम यश का नाश मत कर। जन सुनि बिहस मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत तब डरे नहीं, अब लागे प्रिय प्राण। मेरे मूर्ख, तू मुझे ज्ञान सिखाता है, महाज्ञानी रावण को। क्रोध दस कंधर पुलिस समान लागे चाड़े सर, कई दुर्वचन क्रोध दस। और रावण और राम के मध्य जो युद्ध हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के हर एक बाण को अस्त करते हैं। खड़े खड़े ही भगवान रावण के सभी बाण को प्रभावी बना देते हैं। रावण के बाण को काटते काटते भगवान जो है थक सा गए हैं, और भगवान को थका हुआ जान करके विभीषण जी महाराज आज राम और रावण के मध्य आ जाते हैं। विभीषण
तुझे तो 100 बार धिक्कार है रे कुबुद्धि। तूने देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सभी से बैर किया है। तूने मुनिजनों का सिर गला काटकर एक एक सिर शिव जी को चढ़ाया है। हे दुष्ट, इसी से तू अब तक बचा है, मगर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हे दुष्ट, संपदा चाहता है। कुलद्रोही डरपोक विभीषण, मातृभूमि को छोड़कर शत्रुओं से जा मिला। अरे मूर्ख, तुझे से तो अच्छा मेरा प्यारा भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ था, जो हंसते हंसते मातृभूमि पर बलिदान हो गया। मगर हाँ, तुझे भी आज रणभूमि में मारकर अपनी छाती ठंडा करूंगा। और क्या? और यहीं पर रावण और विभीषण के मध्य युद्ध होता है। सजनों, रावण और विभीषण सबके भाई हैं, मगर परिस्थिति ऐसा आन पड़ा है कि आज रणभूमि में दोनों भाई आमने सामने। बोले लंकापति राजा रावण की, विभीषण महाराज की। आज रावण के सामने विभीषण की शक्ति छीड़ हो रही है। रावण उसे आज मार कर ही अपना छाती ठंडा करेंगे। इस दृश्य को जामुन जी महाराज देख रहे थे पर्वत में बैठ करके, और वहीं से कूद करके पहाड़ का पर्वत लेकर के ला करके रावण के ऊपर फेंकते हैं ताकि विभीषण बच जाए। अरे शिवद्रोही रावण, दया धर्म का नाश करके अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आता? करना ही है तो मेरे साथ युद्ध कर। सावधान। सारथी, सारथी, रावण के सारथी उसे उठा करके ले जाते हैं। अन्यथा आज पता नहीं जामुन जी महाराज क्या करते हैं। ये अंतिम युद्ध के पहले सारे राक्षसी सेना जो कुछ जिंदा बची, निवेदन है राक्षसी सेना का ऐसा वध करो कि ये कभी खड़े ना हो। छोटे छोटे के साथ और बड़े बड़े के साथ युद्ध इस प्रकार से। क्या बात है। वानर सेना जो है राक्षसों का वध कर रहे हैं, और राक्षस धीरे 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 करके सब मरते जा रहे हैं, और कुछ बड़े राक्षस जो बचे हुए हैं वे अब आते हैं। और रावण का तो इच्छा ही यही था कि जितने भी राक्षसी सेना है और उनके परिवारजन सभी भगवान के हाथों सदगति प्राप्त करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकापति राजा रावण की, वीर बजरंगबली की, अंगद महाराज की,
राक्षस भी इतने निडर नहीं है, वो वानरी सेना के साथ टक्कर लेने के लिए बिल्कुल मैदान में डट पड़े हैं। इसी बीच एक राक्षस जो है जामवंत जी महाराज के साथ युद्ध करने की धोखा खा गए और जामवंत को छोड़ने वाले नहीं है, अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस राक्षस का सीना छलनी कर देते हैं। ये पराक्रम है हनुमान जामवंत जी महाराज में। और राक्षस यहीं पर अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिसे राक्षसनी रोते रोते उसको ले चलते हैं अपने दल की ओर। और रावण का यहाँ पर युद्ध होगा। ये जो मरकट विकट भालू कराल कर भूत इसी चपेट नहीं मार। पश्चात उद्बोधन और उसके बाद राम रावण का अंतिम युद्ध होगा। आप सबों से निवेदन है, आइए आपके साथ आए हुए भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि हे भगवान, हमारे क्षेत्र में दीन दुनी राज्य गुणी हम विकास पथ पर करें, सतमार्ग पर चलें। जिस मार्ग पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं चले थे, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम भगवान से ही प्राप्त करते हैं। आइए हमारे समस्त अतिथियों के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण का स्वागत। और इसके पश्चात मैं आदरणीय विधायक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आप लंकापति राजा रावण से भी सौजन्य मुलाकात करने की कृपा करेंगे, क्योंकि रावण अभी जिंदा है। अहंकार को अपने हृदय साकरी जामे दो न समाही, इसलिए अपने अंतर मन में भगवान का वास रहे। रावण भले ही दुराचारी पापी है, मगर उनके अंतःकरण में भी भगवान का वास है। और आइए हम फिर से आसन ग्रहण करने के लिए विधायक महोदय जी और अतिथियों से वृद्ध सियान हमारे श्री रामलीला मंडली के संरक्षक आदरणीय भागवली साहू जी, श्रीमान पोखंड बघेल जी, श्री देवचंद कौशिक जी, आप सियानों से निवेदन है सम्मानीय विधायक महोदय जी को जो मांग पत्र देनी है उसको सादर प्रस्तुत करते हुए स्वागत करने की कष्ट करेंगे। बजरंग ट्रस्ट की ओर से सम्मानीय श्री मजाखन दादरा, प्रकाश साहू जी, यज्ञवल सिन्हा जी, अवध साहू जी, सालिक पहुंचा जी, नरेंद्र बघेल जी, आप सभी से निवेदन है आइएगा। आप अपने मांग पत्र कुछ देना चाह रहे हैं उसको दीजिए और स्वागत करने की कड़ी में जुड़ने की कसूंगा सम्मानीय विधायक महोदय जी से 2 शब्द संबोधित करने के लिए। उसके बाद आप जाइएगा नहीं। अभी रावण के कार्यक्रम में मुख्य रूप से विराजमान इस गांव के सरपंच और इस क्षेत्र के जनपद सदस्य भैया प्रेमा नागवंशी जी और हमारे साथ आए सियाराम नेताम जी, भरत साहू जी, शेखर जी और इस गांव के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे गुरुजन दादरा जी और इस रामायण के जो रावण वध कार्यक्रम के सभी सदस्यगण, पात्रगण, अध्यक्ष उपाध्यक्षगण और आज सभी दूर दूर गांव से अपने परिवार से आए सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, युवती, ये जो आज दशहरा के पर्व में आज हम रावण वध कार्यक्रम देख रहे हैं, ये बहुत वर्षों से जो पुराने जब धरती और आकाश था तब से ये चलते आ रहा है। और आज इस धरोहर को सजा संवार कर जो रखने का काम किया है, जो चंवर के सभी ग्रामवासी, माता जन, पिता जन, युवा जन, पुरखा जन ने सजा कर रखा। ये जो क्या कि आज मौसम ठीक है करके हम लोग खुला में देख रहे हैं और कहीं पानी गिर गया और हमारे गांव में दशहरा शुरू हो गया, उसके लिए टीना सेट के देने के लिए मैं 10 लाख का घोषणा करता हूँ।
सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य का विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया और क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। आज रावण जैसे अज्ञान, रावण जैसे पाप का अंत भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। आपके हृदय आंगन में भी रावण बैठा हुआ है, उस रावण को आप भी दहन कराइए आज और सत्य के मार्ग पर ले चलिए। रावण कई बार भगवान के प्रहार को सह रहे हैं, जानते हैं विभीषण जी महाराज यह रावण ऐसा ही नहीं मरेगा, और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के एक गुप्त रहस्य की बात को बताते हैं। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कंकर मृत बसया, नाथ जियते रावण बलता। अग्निबाण और भगवान जो है अग्निबाण का संधान करते हैं। रावण के नाभि में अमृत का वास है, और सजनों आप सभी जानते हैं सबके अंतःकरण में यदि अमृत का वास हो जाए तो निश्चित रूप से रावण जैसे हम भी अभिमानी हो सकते हैं। भगवान उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए, उसके अहंकार को जलाने के लिए अग्निबाण संधान कर चुके हैं। और आप सबों से निवेदन है पुतला के पास से हट जाइएगा, भगवान के इसी बाण से पुतला का दहन किया जाएगा। सरासन श्रवण लगी चार सर इकतीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दोनों माई संग्राम करते हैं। अंतिम समय में राम रावण युद्ध करते हैं। अंतिम ग्राम के समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन हो रहा है। माता शीतला के पूजन अर्चन के पश्चात रावण दहन का यह कार्यक्रम, रावण अहंकारी रावण, पापी रावण, दुराचारी रावण आज धो धो करके जल रहा है। पटाखे की आवाज से आप सबको पता चल ही रहा होगा कि अहंकार का नाश किस प्रकार से होता है, पाप का नाश किस प्रकार से होता है। और उधर देखिए आतिशबाजी का नज़ारा अभी आपको देखने को मिलेगा, आतिशबाजी का नज़ारा। और इस प्रकार से रावण का पुतला जो है आज जलते जलते जल रहा है। इसी प्रकार सभी के हृदय में यदि वास होगा रावण का तो वो सभी जला दीजिए आप। और देखिए छटा, आसमान में छटा बिखेरते हुए आतिशबाजी की सुंदर नज़ारा। जल्दी आना, जल्दी शुरू होगा पता। तो उन्होंने कुबेर जी से कहा था कि सोने की वर्षा करो, और कुबेर जी ने सोने का वर्षा किया, और वह सोना जो है रैनी के